गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ आपकी पुनीता एंड मैं रहती हूँ गुड़गांव में। और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जो मेरा आज का ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मेरा बहुत दिनों में मतलब अब मैं ना तोड़ के ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में इतना टाइम नहीं लग पा रहा है और टाइम लग रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। यहाँ का टेम्परेचर अभी जो प्रेजेंट का टेम्परेचर अभी मैं बता रही हूँ 48 यहाँ का टेम्परेचर जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ना कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, इवन खाना खाने तक का मन नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए ना पर्टिकुलर एक टाइम चाहिए होता है। और मतलब हमारे जो व्लॉग होते हैं ना, व्लॉग हम पूरे दिन भर बनाते हैं। और जो मतलब अगर डेली रूटीन का होता है दिन भर बनाते हैं और उसमें से हमने कट 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 कर करके वही 10 मिनट 15 मिनट या 8 मिनट की हम व्लॉगिंग उसमें रखते हैं। तो वो हम कैसा लगता है कि नॉर्मल है। लेकिन जो आफत आती है ना व्लॉग बनाने में, क्योंकि पर्टिकुलर क्या करना है, अगर आपको 6 बजे से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करना है तो आपको 5:30 उठना है, आपका कैमरा सेट करना है, किस तरीके से रखना है, थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया, फिर उसको रखा, बनाया, किया, ब्रश करना है, शूट करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। और मोस्टली बेबी के साथ तो बिल्कुल ही टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। बहुत ही हम सोचते हैं वो 2 घंटे के लिए सोइए, तो इससे अच्छा हम कुछ अपना काम कर लेते हैं। सोचते उस टाइम पे ब्लॉगिंग करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी तो कि मतलब बिल्कुल ही मन नहीं है ना करने का। ये रहता है उतने में हम अपना और काम निपटा लें और बस लेटने का मन करता है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, आप बताइए आपकी इधर टेम्परेचर कितना चल रहा है? यहाँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2 दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूछो मत। और दिन मतलब कूलर काम कर दे रहा था, लेकिन अब लगता है कि अब एसी फाइनली लेना ही पड़ेगा यहाँ के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, रहा नहीं जा रहा है। बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही गर्मी। गुड़गांव है और कोटद्वार हम रहते, तो कोटद्वार में क्या है, कोटद्वार में भी टेम्परेचर सेम ऐसी, लेकिन हाँ 1-2% का फ़र्क होगा। और इवन यहाँ पे ना रात को और दिन क्या होता था, जैसे कूलर चलाए 12 बजे के बाद ठंडा हो जाता था, लेकिन कल से तो बिल्कुल इतना गंदा हो रखा है ना मौसम, पूछो मत। और लाइट इतनी ज़्यादा कट हो रही है, आ रही है, कट हो रही है, आ रही है। और अभी फ़िलहाल ये हाल है। अभी ये मई है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या ये 4 महीने कैसे निकलेंगे भगवान जाने। तो आज हमारा ये डिस्कस चल रहा था कि देखते हैं एसी का, देखते हैं एसी यहाँ रेंट में भी मिलती है, रेंट का क्या हिसाब है क्या नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने बोला रेंट में आप रेंट भी पेमेंट करो, फिर उसकी सिक्योरिटी भी भरो, बहुत सारी चीज़ हो जाती है, तो हौच पौच हो जाता है। तो इससे अच्छा तो अपना पर्सनल ले ही लो, अपना पर्सनल एसी ले ही लो। तो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इवन झाड़ू पोछा करने का कुछ भी मन नहीं हो रहा है, खाने का तो मन ही नहीं हो रहा है। दिन में तो मैं बनाती नहीं, क्योंकि लोग रहते नहीं यार, खुद से मन नहीं होता बनाने का। तो अपना जैसे छाछ ले आई या जूस वूस बना लिया या फ्रूट्स खा लिया। फ्रूट्स में मैं वाटरमेलन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और मैं कब से सोच रही हूँ कि घर जाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी दीपक की भी छुट्टी नहीं है। और इसकी छुट्टी होगी तो शायद 10 दिन की होगी, और इसके पेपर होंगे तो वो यहीं रहेगा। और प्रिया का अगर मेरे साथ आना होगा, क्योंकि अभी हमें घर जाना है, कुछ काम है तो हमें घर जाना है। तो देखते हैं हम कब जाते हैं। नहीं तो जून स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, मई लास्ट में जाना पड़ेगा, जून के फर्स्ट वीक तक मैं चले ही जाऊँगी। और देखो क्या होता है। तो व्लॉगिंग जितना इजी लगता है ना उतना होता नहीं है। और दूर से बहुत अच्छा लगता है, क्या करना है, कैमरा उठाना है, बनाना है। नहीं, व्लॉगिंग बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। इसलिए व्लॉगिंग बहुत लेट लेट आ रही है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ है भी नहीं, अभी मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ, घर पे सिर्फ लाया और मैं रहते हैं। और हस्बैंड मेरे सुबह चले जाते हैं, शाम को उनका आना होता है, तो बिल्कुल भी खाने वाने का मन नहीं होता है मेरा। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। मुझे गर्मी लगती भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती, क्योंकि इससे पहले 4 साल हम गोवा रहे। वहाँ गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन हवा भी चलती रहती है साथ साथ में। यहाँ ना हवा नहीं चल रही है, बस दिक्कत ये हो रही है। और इवन हमारा टॉप फ्लोर है, 6th फ्लोर हमारा यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर है, तो उसकी जो गर्मी है ना, अगर हम फ़ैन भी ऑन कर रहे हैं तो गर्म हवा फेंक रहा है। अगर थोड़ा भी, अगर हमारा हम 3rd या 4th फ्लोर में होते तो थोड़ा सा ठंडा रहता, साइड से तो गर्म रहता है, लेकिन फर्श हमारे ठंडे रहते, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो मैंने सोचा आपसे बातें शेयर कर लेती हूँ, मेरा टाइम भी पास नहीं हो रहा था। और तो देखो आज है संडे, संडे नहीं, आज अब आएगा दीपक, दिन की ड्यूटी करके आएगा, तो मैंने उसी से ही लंच मंगवाया है, क्योंकि लंच बनाने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। ये कि हम फ्रूट्स खाएँ, तो दीपक अब बिरयानी लाया है, तो और कोल्ड ड्रिंक लाया है और बेल का जूस लाया है। और बिरयानी मैं थोड़ा सा ही लूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी में मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो उसके बाद ये मेरा थोड़ा मिक्स वाला ब्लॉग है, मतलब 2-3 दिन का, कोई अदर डे का, कोई अदर डे का मेरा ब्लॉग है। और इस बीच में हम घूमने भी गए और बहुत सारी जगह। यहाँ घूमने जाना मतलब इस गर्मी में, ओहो, सबसे अच्छा है अपने कमरे के अंदर रहो, कहीं बाहर मत जाओ, बस अपने कमरे में टाइम स्पेंड करो। क्योंकि बाहर जाना मतलब इवनिंग में भी जाओगे, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। ठीक है आप कैब में जा रहे हो, हम कैब यहाँ से करवा दिया, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं उस बीच में तो हमने, ऐसा तो नहीं है हर जगह एसी चलेगा हमारे साथ। तो इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे रहो। और मेरा पहाड़ जाने का बहुत ही ज़्यादा मन है इस गर्मी में। और अभी भी आप देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है मुझे, इतना ज़्यादा पसीना आया है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। सच धज के कहाँ जा रहा है?
बाबा देख रहे हो गाइस, बाप रे इतना सच दच के जा रहा है। आज दीपक कुछ सरप्राइज करने वाला है। वो क्या सरप्राइज है वो बना रहेगा। गुग्गू को देखो, गुग्गू और खुश हो रही है। हाय करो गुप्पू। देख रहे हो गाइस, इतना पाउडर कौन लगाता है। ओ माय गॉड, ओहो हो। तो दीपक अभी फ़िलहाल जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ है। अभी देखते हैं मुझे कुछ सरप्राइज, कुछ मेरे लिए सरप्राइज रख रहा है वो। देखते हैं वो क्या है। अभी जा रहा है, जब वो चीज़ आ जाएगी तब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि हमारे घर में एक और चीज़ ऐड होने वाली है, एक और मेंबर आने वाला है। अब वो कौन सा मेंबर आने वाला है वो आपको वीडियो मेरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी दीपक फ़िलहाल जा रहा है और मैं अपने घर में क्या वो एडिशनल ऐड करने वाली वो चीज़ एक, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। शायद उसको आने में शायद 2-3 दिन भी लग जाए। तो अभी फ़िलहाल दीपक रेडी हो चुका है और अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो मैं तो नहीं जा रही हूँ। और मुझे कह रहा था मेरे साथ चल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप है तो इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं घर पे रहूँगी अलाय के साथ। और वो जा रहा है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर एटलीस्ट मुझे लग रहा है 44 नहीं, शायद 47-48 पहुँचा हुआ है। तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो अंदर ही रहने वाली हूँ और दीपक जा रहा है। ये यहीं पे रह गया, इसको साइड लगा दी दीपक थोड़ा सा। 30,000 पानी उनके लिए बनाया नहीं है मैंने। सो गाइज हमारा एसी आ चुका है यहाँ पे। हमने लिया है लॉयड का विंडो एयर कंडीशनर, क्योंकि देखो आज सुबह से घर पे दोनों के दोनों मैंने और भी काम किए, इसने अभी तक कुछ नहीं किया है। मुझे कहता है और दिन तो पानी क्यों नहीं भरती है। अभी जस्ट भैया लोग आए तो पानी नहीं था, तो अब गलती किसकी, ये भी भर सकता था सुबह से पानी। ये एसी देखने के लिए अभी गया था, थोड़ी देर। मैं मॉर्निंग की बात करी, मॉर्निंग से क्या कर रहा था, मॉर्निंग में अंदर रहता तो मुझे पानी नहीं थी, लेकिन बाहर जाओ। हाँ तो तुझे भरना चाहिए था ना, तुझे भरना चाहिए। और तुझे कितना चल रहा है देख रहे हो, दिखने का ये है सीधा। सो गाइस हमारी एसी आ चुकी है। तो हम लोगों ने विंडो एसी इसलिए लिए क्योंकि यहाँ विंडो एसी ही अलाउड है, स्प्लिट वाली नहीं है। क्योंकि स्प्लिट वाली के लिए काफ़ी तोड़ फोड़ होती है, होल करना पड़ता है, तो वो हमारे यहाँ ऐसे हमको परमिशन नहीं है तोड़ फोड़ की। तो क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ जो भी है वो देना पड़ता है, इसलिए हमने लगाया है विंडो एसी। क्योंकि पोर्टेबल एसी हमने इसलिए नहीं लिया, पोर्टेबल एसी किसी को भी समझ में नहीं आया, तो हमने फाइनली ये ले लिया है। तो कल ये इंस्टॉलेशन करने के लिए आएंगे, तो पूरा वीडियो मैं आपको कल बताऊँगी। तो कल ही हम इसको ओपन करेंगे इस एसी को। टाइम हो चुका है, शायद 4 बज चुके हैं। और पता है हमने कल एसी लिया था, उन्होंने बोला था आज इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे। आज उन्हें हम सुबह से कॉल करें, मतलब यहाँ पे एक मिनट निकालना इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मतलब असहन या लायक हो रही है। फ़िलहाल अभी हमारा कूलर काम कर रहा है, थोड़ा बहुत उससे राहत है, बट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और आज मुझे लाएगा रूम बनाना था, अच्छे से उसे डेकोर करना था, वो मैंने कर लिया। मैं सुबह से वहीं लगी थी। मुझे बाहर बालकनी जो मेरी है वो मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि उधर मेरा एसी लगेगा, तो उसके लिए भी मुझे स्पेस बनाना था। तो आज सुबह से इतना टाइम हो गया है, मतलब हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया है 10 बजे का, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया है। और मैं वेट करते करते मुझे इतना गुस्सा आ रहा था दीपक में भी। और क्योंकि ना ये कुछ भी काम होता है, ये तो हमारी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, चलती है मतलब स्टार्टिंग से ही है, स्टार्टिंग से मतलब जब से मैं इसके साथ रह रही हूँ, जब से अब हम कहेंगे, हम कहीं भी जाएंगे ना, कुछ भी चीज़ लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाता है। और हर महीने हम सोचते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे सेव करते, कहीं ना कहीं वो हमारा निकल जाता है। जबकि हम ऐसे भी नहीं है कि मतलब एक होता है ना, कोई कहते हैं कि आपने अगर किसी के मतलब कुछ खाया रहता है तो कहीं ना कहीं निकल जाता है, ऐसा कुछ भी पता नहीं क्या होता है। मुझे दिमाग ख़राब हो गया और पसीने से ये हालत इतनी दिमाग ख़राब हो गया। और मेरे हस्बैंड ऐसे कि किसी के लिए कुछ नहीं बोलते, तो मैंने उसको बोला भाई उसको डांट के बुला, कुछ भी बुला। कह रहा वो उसका फ़ॉल्ट नहीं है, वो कंपनी का फ़ॉल्ट है, वो वहाँ से भेजेंगे। भाई साहब मैंने इतने बार सुबह से कॉल कर दिए हैं, मैंने इसके फ़ोन से, मुझे फ़ोन नंबर नहीं दे रहा था, मैंने निकाला, मैंने फ़ोन किया। मतलब क्या है यार, जब हम लेने के लिए जाते हैं, देखो पैसे अपने हैं, मशीन हमने मतलब जो हमारी एसी जो इलेक्ट्रिक चीज़ थी वो हमने अपने रुपए से लिए। इंस्टॉलेशन करने के लिए भी इतना ज़्यादा वो कोटद्वार की बात होती, तो कोटद्वार से तो ये था कि दुकान से पकड़ के हम कहते भाई हमको लगा के दे दे। अब यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते। मैंने तो इसको बोला भाई ये जो एसी है इसको वापस करवा दे, मैं फ़्लिपकार्ट से ले लूँगी, पोर्टेबल एसी ले लूँगी,
इतना दिमाग ख़राब हो गया ना सुबह से अभी तक। मतलब हमने इतने बंदे को फ़ोन कर दिया, एक ने तो ये बोल दिया कि मैं आ गया गेट में, मेरे हस्बैंड गेट पे गए, वो आया ही नहीं, बोला हमारा तो ये एरिया है ही नहीं। अरे भाई साहब, जब एरिया नहीं था तो पहले बोला क्यों कि मैं आ गया। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। और अब पता नहीं किस किस को फ़ोन करके हमने बोला भाई हम तुझे रुपये दे देंगे, तू कर दे, हमारा इंस्टॉलेशन तू कर दे। तो भाई अब भाई साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो गया। और अब भूख भी लग चुकी है और गर्मी इतनी हो रही, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ये मैंने एक सांस में पी ली, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अब मेरे हस्बैंड कह रहे कि मैगी बना दे। मैं सोची थी बेल का जूस बना दूँगी, कोल्ड ड्रिंक नहीं लाऊंगी, मैगी या बेल का जूस बनाऊंगी मैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मैंने प्रिया को बोला भाई आना मत यहाँ, अब तू वहीं रहना अपनी फ्रेंड के यहाँ जब तक यहाँ पे एसी नहीं लग जाएगा, क्योंकि उसके कमरे में ना कूलर नहीं है, तो बिना कूलर के कैसे सोएगी, क्योंकि कूलर में मुझे इतनी गर्मी हो रही है, उससे कम गर्मी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है मुझे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तूने लोगों को नहीं देखा हो बाहर ऐसे रह रही है। भाई सबका अपनी अपनी बॉडी, बहुत टेम्परेचर अलग अलग है और गर्मी से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। ठंड में कितनी भी पड़े, बर्फ़ पड़े, मैं सहन कर लूँगी, लेकिन गर्मी होती है ना वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। तो एकदम एक्सट्रीम लेवल की, मतलब मैं सुबह से मुझे ऐसा लगता है मैं टब में ही बैठी हुई हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी। और अब देखो, अब उसने मुझे बोला है कि कल बोलते हैं कि ना शाम तक ना आपके यहाँ एसी लग जाएगी, आप ना रात अच्छे से सो जाओगे। भाई साहब आ ही नहीं रहा, फ़ोन ही नहीं उठा रहा, इतना दिमाग ख़राब। मैं इसको बोली अगर ये नहीं आएंगे तो बाहर हम किसी से पता करते हैं, रुपये हमने उनको भी देने, इनको भी देने, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा दे देंगे, वो लगा कि चले जाएगा। अब पता नहीं कहाँ कहाँ बात करके अब बंदे ने बोला है मैं आ रहा हूँ, अब वो भी मैं श्योर नहीं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं फ़िलहाल अभी मैगी लेने जा रही हूँ, मैगी ला रही हूँ, फिर बनाऊँगी, फिर खाऊँगी, थोड़ा सा अपना पेट पूजा करते, क्योंकि गुस्से से तो मेरा सुबह से इतना पेट भरा हुआ है, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना आज मुझे, बहुत ही ज़्यादा, इतनी चिड़चिड़ी हुई हूँ मैं। एक तो गर्मी, और बच्चे के लिए हम एसी लगा रहे थे यार, इतना क्या ही बोलूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं दुकान जा रही हूँ, बेल का जूस बना रही हूँ पहले, फिर दुकान जाऊँगी, फिर मैगी बनाऊँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, अगर एसी वाला आता है वीडियो अगर बना पाऊँगी तो बनाऊँगी। ये विंडो निकल रही है, विंडो निकाली जा रही है। इसका वो रखा था गोल वाला, वहाँ छोड़ा है क्या? अब चल रहा है ना, अभी भी नहीं चला। चल जाएगा वो। एसी फाइनली लग चुकी है, हमें चाहिए यहाँ पे स्विच इन्होंने दिया नहीं है, तो हमने एमसी लेने जाना है। और मुझे अभी अभी पता चला है जो एमसी है ना उसके भी अलग से, उसके लिए भी एक आदमी बुलाना पड़ेगा, वो लगाएगा, उसकी भी अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे हमारे। लगता ही लगता है इतना खर्चा है, और एसी लेने में इतना खर्चा है, फिर लाने में और लगाने में, और बहुत सारी चीज़ें इसमें अदर एक्स्ट्रा खर्चे हैं। तो सोच समझ के जो हमारे जैसे हम जैसे लोग रहते हैं जो ट्रांसफ़र जाते हैं, उनके लिए पोर्टेबल एसी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हमने विंडो ले तो ली है, यहाँ पे विंडो के लिए इन्होंने दिया था, विंडो एसी के लिए उन्होंने स्पेशल जगह दी थी, लेकिन जैसे और क्वार्टर है वहाँ जगह नहीं दी होती है, फिर उसके लिए पूरी खिड़की हटाओ, ये करो वो करो, तो बहुत सारे चूचले। तो पोर्टेबल एसी बेस्ट है जो ट्रांसफ़र जाते हैं जो लोग। फाइनली हमारा एसी लग चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कि नहीं तो पता क्या था, मॉर्निंग तक में ना टेम्परेचर उठने में ही टेम्परेचर ना 42 43 ऐसे चल जाता, रात तक तो 48, तो यहाँ मेरा दम निकल रहा था। तो
फाइनली मेरा एसी यहाँ पे लग चुका है और इसके लिए ना एमसी चाहिए। तो एमसी इसके लिए चाहिए, तो अभी दीपक जा रखा है एमसी लेने के लिए। तो मुझे लगा एमसी हम खुद से लगा लेंगे, उसने बोला नहीं लगाने वाला आएगा, तो अभी वो आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो चुका है, मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। चलो भैया लोग मेरे लिए 3 कील छोड़ के चले गए, मेरे काम आएगी। आपको लेके जाना पड़ेगा, तभी ऐसा कोई पैसे प्रॉब्लम नहीं आती। मैं लगा 350 बहुत पहले खुला था हम नहीं। वैसे कहाँ के हो आप? मैं कहाँ का हूँ? हाँ, ये है। फाइनली एसी लग चुका है और आज रात हमें इतनी अच्छी नींद आई है। मतलब अब तो मतलब एसी क्या है कि मतलब जैसे खोल के रख दे रही ना रात को, तो मेरे हस्बैंड कह रहे बंद कर दे, हमारा मॉर्निंग तक खुला है और इवनिंग तक खुला है। बस जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तब मेरा बंद रहता है एसी, उसके बाद हम कंटिन्यू खोल के, अब बिल भी दबा के आएगा। मेरे हस्बैंड कह रहे बिल देने के लिए भी तैयार है ना, मतलब अब कंटिन्यू खुला हुआ है। कूलर तो कूलर मतलब कूलर भी ये था कि कंटिन्यू ही खुला रहता था हमारा, लेकिन एसी में तो अब ऐसा लग रहा है ना, मतलब रूम औरों के कंपैरिजन में बहुत ठंडा है, लेकिन वहाँ पे लग के रह रहा है कि मतलब ठंडा नहीं है। तो मैं खोल के रख रही हूँ, 30 की स्पीड में रख रही हूँ फिलहाल, बट मेरा पूरा दिन तक ऑन रहता है क्योंकि अभी गर्मी यहाँ पे। तो मैं अपने हस्बैंड को कर रही है 3-4 महीने की, तो गर्मी अगर खुल भी जाएगा तो क्या हो गया, उसके बाद तो ठंड पड़ेगी और जिस दिन बारिश होगी शायद उस दिन बंद रहेगा, तो थोड़ा सा कूलिंग मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है अब तो सोने में। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको न्यू व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय।